हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयते। हरि नाम की जो उच्चारण की स्थितियां रहती हैं, स्टेजेस, जैसे हमने पहले बताया कि नामापराध का स्टेज है, फिर नामाभास का स्टेज है, और फिर शुद्ध नाम का स्टेज है। तो इसमें क्रमशः जब प्रोग्रेशन होता है, भक्त या साधक जैसे प्रोग्रेस करता है, तो नामापराध स्टेज से लेकर के नामाभास स्टेज तक जाता है। नामाभास स्टेज में अपराध जो है वो शून्य हो जाते हैं। भक्ति का पूर्ण भाव तब तक उजागर नहीं होते हैं, भाव और प्रेम पूर्ण तरह से या पूरे रूप से नहीं आता है, पर कम से कम अपराध शून्य हो जाते हैं। तो ये अपराध शून्य बनना, ये अब हमारे जो प्रोग्रेशन की स्टेज है उसमें बहुत जरूरी होता है। जैसे कि 10 नाम अपराध बताए जाते हैं, और 11वां अपराध ये भी बताया जाता है कि इनअटेंटिव चैंटिंग, जो कि जड़ माना जाता है सभी अपराधों का, इन अटेंटिव रहना। तो ये जो अपराध होते हैं, इन अपराधों को समझना, उनको केयरफुली अवॉइड करना, ये भक्त के लिए बहुत जरूरी होता है। एक तरीके से हम आज समझेंगे कि दो तरह के अपराध कैसे होते हैं। दो तरह के अपराध के बारे में मैं छोटा सा एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। पहला होता है नाम अपराध, जिसको प्रॉपर नाम अपराध माना जाता है। दूसरा होता है सेवा अपराध, जो कि सेवा करते करते अगर कोई अपराध गलतियां हो जाए तो उसको सेवा अपराध माना जाता है। इन दोनों अपराधों में डिफरेंस एटीट्यूड का रहता है कि पहले सेवा अपराध को समझते हैं। आप कोई ड्यूटी सर्विस कर रहे हैं, गलती से अगर शुद्धता पूर्ण तरह से नहीं पालन की गई, कोई चीज अशुद्ध रह गई या फिर कुछ विधि प्रॉपरली अच्छी से हुई नहीं है, तो उसको सेवा अपराध कहते हैं। पर अगर ये सेवा अपराध अगर भक्त के ध्यान में आ जाता है कि अरे, मुझसे गलती हो गई या मेरी विधि में ये कमी रह गई, और फिर भक्त भगवान से क्षमा मांगता है कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई या फिर ये कमी रह गई, तो फिर वो सेवा अपराध किस कैटेगरी में जाता है और भगवान उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर आपकी भक्ति जब आप करते रहते हैं पूरी आगे, या हरि नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो सेवा अपराध धीरे धीरे निकल जाते हैं। इसी स्थिति में अगर भक्त का एटीट्यूड सही नहीं रहता है, और वो कहता है अगर या ऐसा सोचता है कि छोटी सी गलती रह गई या कुछ कमी रह गई तो इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब अगर उसका एटीट्यूड सही नहीं रहता और वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, भगवान से क्षमा नहीं मांगता, तो वही जो एक्टिविटी है वो केवल सेवा अपराध नहीं रहती, उसको फिर नामापराध की कैटेगरी में चला जाता है, क्योंकि उसमें भक्त का एटीट्यूड सही नहीं है। तो इस कारण से अगर हम कुछ गलतियां करते हैं ये समझकर कि इन गलतियों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, या फिर भगवान इसको कुछ सीरियसली नहीं लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो ये वाला एटीट्यूड के साथ में अगर गलतियां करेंगे या फिर अपराध जनक ऐसी कोई चीज करेंगे, तो फिर वो भक्ति देवी के प्रति अपराध होता है और उसको नामापराध की कैटेगरी में जाता है। भले वो सेवा करते वक्त या धाम में जाते वक्त धाम अपराध भी हो या फिर भक्तों के प्रति अपराध भी हो, अगर वो एटीट्यूड गलत होता है तो फिर वो नाम अपराध की कैटेगरी में जाता है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं। अ, तो ऐसे अपराधों से बचना बहुत जरूरी होता है, और इसमें मेन चीज जो कारणीभूत होती है वो भक्त का गलत रवैया या उसका गलत एटीट्यूड होता है। तो जो एटीट्यूड होता है वो हमें एक दिशा देता है कि हम किस दिशा में खड़े हैं, किस तरफ सम्मुख हैं। अगर एटीट्यूड सही है तो इसका मतलब हम सही दिशा में भगवान की तरफ सम्मुख हैं, और फिर उस दिशा में हम प्रयास करते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे, भक्ति करते जाएंगे, तो हम शुद्धता शुद्धता की तरफ अग्रसर होंगे। अगर एटीट्यूड गलत है तो फिर इसका मतलब दिशा गलत है, फिर हम भगवान को सम्मुख नहीं है। और गलत एटीट्यूड के साथ में अगर हम सेवा करते जाएंगे या फिर भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तो गलत एटीट्यूड की वजह से उसमें अपराध होते रहेंगे, और फिर हम हो सकता है भगवान की तरफ या उनके करीब न जाएं, भगवान से विमुख होते जाएं, और भक्ति के मार्ग से ही विमुख होते जाएं। क्योंकि भक्ति का जो मार्ग होता है वो डबल एजेड स्वॉर्ड होता है।
अगर गलतियां करें जिसमें एटीट्यूड सही ना हो, तो फिर भगवान पनिशमेंट भी देते हैं, फिर हरिनाम भी पनिशमेंट देता है। और इसकी पराकाष्ठा तो तब होती है जब हम भक्त अपराध करते हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने हाथी माथा ऑफेंस करके बताया है, तो मैड एलिफेंट ऑफेंस। तो इसलिए सभी अपराधों से बचते हुए अगर हम भक्ति करते हैं, तो फिर वो सही दिशा में सही एटीट्यूड के साथ की जाने वाली भक्ति हमें भगवान के पास ले जाती है। और फिर वो नामापराध की स्टेज से लेकर के नामाभास और फिर आगे शुद्ध नाम की तरफ ले जाती है। तो इसीलिए सिंहावलोकन करते हुए या फिर आत्मनिरीक्षण करते हुए ये देखते रहना बहुत जरूरी बन जाता है कि हमारा एटीट्यूड सही है कि नहीं। अगर वो सही है, तो फिर हम सुरक्षित हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आइए हम सब लोग मिलकर के दो माला जप करते हैं अनम्यूट करके। हरि बोल। थैंक यू।